पेड़ गिर जाएगा तभी कलयुग का अंत निकट आने लगेगा। तो उड़ीसा में 2019 में एक फानी तूफान आया और उसमें एक बहुत ही प्राचीन बरगद का पेड़ जो जगन्नाथ मंदिर में था वो गिर गया। और उसी के बाद दोस्तों कोविड की महामारी फैलने लगी। इस साल 2024 में जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगवान बलभद्र की मूर्ति अचानक गिर गई थी। भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां कई बार गिरेंगी और जब स्वयं भगवान जगन्नाथ की मूर्ति गिर जाए तब समझ लीजिएगा कि कलयुग का अंत निकट है। भविष्य मालिका की एक भविष्यवाणी है कि जब जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा तभी समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट है। और देखिए मई 2019 में आए तूफान की वजह से जगन्नाथ मंदिर का नील चक्र टेढ़ा हो गया था। 19 मार्च 2020 को पापनाशक एकादशी वाले दिन जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लग गई। जगन्नाथ मंदिर के गुंबद पर कभी भी कोई पक्षी नहीं बैठता, ना ही कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर उस पर उड़ सकता है। लेकिन हाल ही में जुलाई 2020 में गुंबद पर बाज को बैठे देखा गया। इस पुस्तक के अनुसार जब कलयुग का अंत निकट होगा तब भारत का राजा एक हिंदू राजा होगा, वो एक योगी पुरुष होगा और उसके कोई संतान नहीं होगी। दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपके अनुसार वो राजा कौन होगा। भविष्यवाणी कहती है कि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तभी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। 29 अप्रैल 2024 में शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर गए हैं और देखिए उधर अप्रैल 2024 में ही इजराइल और ईरान की लड़ाई शुरू हो गई। इसके बाद खाड़ी देशों में तनाव का माहौल बढ़ गया। जो लड़ाई इजराइल और हमास से शुरू हुई थी उसमें फिलिस्तीन, लेबनान और ईरान के आने से टेंशन बहुत बढ़ गया। कई मुस्लिम देश लेबनान और फिलिस्तीन की मदद कर रहे हैं। ये तीसरे विश्व युद्ध का संकेत ही तो है। भविष्य मालिका में लिखा हुआ है कि चाइना और 13 मुस्लिम देश मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे और देखिए वो 13 मुस्लिम देश आज 57 मुस्लिम देश बन गए हैं और तुर्की इन्हीं मुस्लिम देशों को यूनाइट करके एक कॉमन एजेंडा पर काम करने की सोच रहा है। विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा और भारत अंत के 13 महीने में भाग लेगा। बहुत भयानक युद्ध होगा, दोनों तरफ से व्यापक क्षति होगी, अंत में भारत की जीत होगी, चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। 800 करोड़ की विश्व की जनसंख्या में केवल 65 करोड़ जनसंख्या ही रह जाएगी और अकेले भारत में 33 करोड़ ही रह जाएगी। और आने वाला समय और भी गंभीर होने वाला है। 2025 से 2029 तक का समय। मार्च 2025 में शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और जब जब शनि मीन राशि में प्रवेश करते हैं तब तब होता है महाविनाश। इस दौरान तीसरे विश्व युद्ध का पहला चरण शुरू हो जाएगा। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, कई भूकंप आएंगे, सब तरफ सूखा पड़ जाएगा, कई महामारियां होंगी। चौंका देने वाली बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध की जब शुरुआत हुई थी तब भी मार्च 1937 में शनि मीन राशि में आए थे और दूसरी बार 1965 में जब शनि मीन राशि में आए थे तब भी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और दूसरी तरफ वियतनाम युद्ध हुआ था। अब देखने वाली बात यह है कि शनि मीन राशि में 2025 से लेकर 2029 तक रहेंगे, यानी कि पूरे 2.5 साल। उसके बाद 29 मार्च 2027 से 23 फरवरी 2028 तक शनि मार्गी और वक्री होकर मीन राशि में रहेंगे और तब जनता त्राही त्राही करने लगेगी। संत अच्युतानंद ने लिखा है कि सन 2024 से 2027 तक पृथ्वी का तापमान बहुत बढ़ जाएगा, पानी के जलाशय सूख जाएंगे, तापमान इतना बढ़ जाएगा कि सहन करना भी मुश्किल होगा। आपने भी ये अनुभव किया होगा कि इस साल 2024 में टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया कि सहन करना मुश्किल हो गया था। देखिए नवंबर आ गया लेकिन अभी तक सर्दी की शुरुआत नहीं हुई है। मालिका के अनुसार गर्मी और ज्यादा बढ़ जाएगी और इतनी बढ़ जाएगी कि सहन करना मुश्किल हो जाएगा। सब लोगों के एसी तक फेल हो जाएंगे। टेम्परेचर 57-58 डिग्री तक जाने लगेगा। इधर कुछ सालों से आपने अनुभव किया होगा कि त्योहार 2 दिन पड़ रहे हैं, जैसे रक्षाबंधन 2 दिन, अष्टमी नवमी 2 दिन,
दिवाली भी इस साल 2 दिन मनाई गई। ऐसा पहले नहीं होता था। इसे तिथिहानि कहते हैं और ऐसा मालिका में पहले से ही लिखा हुआ है। भविष्य मालिका कहती है कि कई ऐसी महामारियां आएंगी जिनकी चपेट में वैद्य भी आ जाएंगे, यानी कोरोना से भी घातक बीमारियां, ऐसी महामारियां जिनका इलाज न डॉक्टर के पास होगा न किसी साइंटिस्ट के पास होगा और लोग मिनटों में मरने लगेंगे। कोरोना में तो लोग फिर भी वेंटिलेटर पर काफी टाइम तक जिंदा रहे थे, लेकिन अब ऐसी महामारियां आ सकती हैं जिसमें लोग कुछ ही मिनटों में, कुछ ही दिनों में मर जाएंगे।